नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 ये हिंदी का चैप्टर 2 जो आधा हमने छोड़ा था वह पूरा करेंगे। ईदगाह है वो हम हमारा चैप्टर चल रहा था वो आज हम पूरा करेंगे। ईदगाह है चैप्टर के लेखक का नाम प्रेमचंद है। उनका जन्म 1880 में हुआ था और उनका निधन 1936 में हुआ था। वो हमने देख लिया था और अभी आगे का ये देखते हैं। उनके पहले की बात कर लेते। सब लोग हामिद और उनके साथी सब मेले में जाते हैं और वहां से हामिद ने चिमटा खरीदा था और एक दूसरे को दिखा रहे थे। तभी जो समी नाम का लड़का था उसने खंजरी खरीदी, वो हामिद को दिखाई। तो हामिद ने कहा कि तुम्हारी खंजरी का ये मेरा चिमटा पेट फाड़ डालेगा। ऐसा हम वो अगले चैप्टर में देख रहे थे। और हामिद ने कहा कि मेरा चिमटा तूफान में, बारिश में, आंधी में सभी जगह टिका रहेगा, लेकिन तुम सबका खिलौना अगर तूफान आए या नीचे गिरे तो टूट जाएगा। ऐसा हामिद सबको कह रहा है। और अब आगे देखते हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, यानी कि जो हामिद चिमटा लेकर आया था वो समी, महमूद और मोहसिन जो सब उनके दोस्त थे उन सबको मोहित कर दिया था, क्योंकि उनका चिमटे में कुछ बात थी। क्योंकि जो समी ने जो खंजरी लिया था वो तो उसने बोल दिया था हामिद ने कि इनका मेरा चिमटा एक जिल्ली लगाऊंगा तो उनका पेट फाड़ डालेगा और मेरा चिमटा तो आंधी में, तूफान में, बारिश में सभी जगह टिका रहेगा, यानी कि टूटेगा नहीं। और इसलिए हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था। लेकिन अब पैसे किसके पास करे हैं, यानी कि अभी सोच रहे हैं क्या पैसे किसके पास है जो हम दूसरा चिमटा ले सके, किसके पास करते रहे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं और जो मेले से सब गांव की तरफ आ रहे थे वो सब मेले से बहुत दूर निकल आए थे, यानी कि गांव पहुंचने वाले थे। धूप तेज हो रही है, धूप बहुत थी, दोपहर हो गया था, इसलिए धूप बहुत तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी है सब लोगों को, यानी कि धूप बहुत है, सब लोग थक गए हैं, इसलिए सब लोगों को घर पहुंचने की बहुत जल्दी है। बड़े से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। जो उनके माता पिता सब उनके गांव वाले बड़े लोग जो साथ थे मेले में, वो बड़ों को जिद कर भी कहे कि हमें चिमटा ले तो भी वो वहाँ मेले में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो मेले से बहुत दूर निकल आए थे। हामिद है बड़ा चालाक, सब उनके दोस्त थे और हामिद के महमूद, समी, मोहसिन वो सब बात कर रहे हैं कि हामिद बहुत बड़ा चालाक है, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। उसने इसलिए ही अपने पैसे जो उनके पास पैसा था वो बचा रखे थे। 3 आना था ना उसके पास, वो 3 पैसे थे, इसलिए उसने बचा रखे थे। और उन्होंने 3 4 पैसे खर्च किए। जो उनके साथी थे, सब दोस्त थे, उन लोगों ने जो जिसका नाम समी, महमूद, नूर और मोहसिन, वो सब उन्होंने 3 4 पैसे खर्च किए और कोई काम की चीज न ले सके। उन्होंने 3 4 पैसे खरीदे। किसी ने वो हाथी में, घोड़े में बैठकर चक्कर लगाए पैसे में 25 चक्कर, लेकिन किसी ने कोई भी काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा दिया। हामिद ने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, कहीं घोड़े पे, कोई हाथी पे, कहीं जगह पर बैठा भी नहीं था, इसलिए उसके पास पैसे बचे थे। उसने ये चिमटा खरीदा, इसलिए वो 3 पैसों में ही उसका रंग जमा दिया था। सच ही तो है, सब बात कर रहे हैं, सच ही तो है, सच्चाई है ना। खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, सब बात कर रहे थे। खिलौना का क्या भरोसा, टूट भी जाए और फूट भी जाए, कुछ कह नहीं सकते। हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों, यानी कि हामिद ने जो स्टील का, लोहे का जो चिमटा खरीदा था वो तो वर्षों के वर्षों बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें। और मोहसिन नाम का उनका दोस्त था जो उनके गांव से उनके साथ मेले में, उसने कहा कि तुम अपना चिमटा हमें दिखाओ, हम भी देखें क्या आपके चिमटे में क्या है। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। भिस्ती का मतलब हमने भी देखा था
मशक में जारी करने वाला। मशक में पानी भरने वाले को भिस्ती कहते हैं। वो बोल रहा था कि तुम हमारा भिस्ती देखो, हम तुम्हारा चिमटा देखते हैं। मशक में पानी भरने वाले को हम भिस्ती कहते हैं। वो हमने अगले देखा था, अगले चैप्टर में। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। जो उन लोगों ने भी ने इसने वो वकील लिया था, वो सब उन्होंने ये पेश किए। महमूद और नूर ने भी अपने खिलौने हामिद के सामने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने को में कोई आपत्ति न थी। हामिद के पास वो चिमटा था, इसलिए उनको उन लोगों को दिखा रहा था। वो सब लोग उनके दोस्त थे, महमूद, नूर, वो सब अपने खिलौने हामिद को दिखा रहे थे। ऐसी शर्त मानने में हामिद को कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। वो जो चिमटा एक दूसरे को दिखा रहे थे और हामिद का चिमटा सभी के हाथ में एक बार गया। वो सब देख रहे थे और उनके खिलौने, इसने हाथी लिया था, इसने खंजरी लिया था, मौसिन ने भिस्ती लिया था। वो सब बारी बारी से हामिद के हाथ में आए देखने के लिए। सबके खिलौने देखो ऐसा कितने खूबसूरत खिलौने थे। वो जो हामिद के पास आ रहा था, एक बारी बारी बहुत खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। जो महमूद नाम का जो लड़का था, उनको भूख लगी। उसके बाप ने पहले खाने को दिए। उनके पिताजी उनके साथ थे, क्योंकि हामिद के तो माता पिता है ही नहीं। वो उनकी अम्मा यानी कि दादी के साथ ही गांव में रहता था और बहुत गरीब भी था। उनके पास तो माता पिता थे नहीं। वो जो महमूद नाम का लड़का था, उनके पिता उनके साथ मेले में आए थे। इसलिए उनको जब भूख लगी महमूद को, तो उसके पिता ने उनको केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। जो महमूद नाम का जो लड़का था, उसने अपने पिताजी ने केले को खाने दिया था। वो महमूद ने केवल हामिद को ही अपना साथी, अपना दोस्त बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। जो उनके अन्य मित्र थे, नूर था, मोहन सिंह था, वो सब ऐसे मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकते रहना यानी कि उनके साथी तो सब उनके मुंह ताकते ही रह गए और कहने लगे कि यह उस चिमटे का प्रभाव था। यानी कि जो महमूद नाम का लड़का था, उनको भूख लगी थी, तो उनके पिताजी ने उनको केले खाने को दिए। लेकिन महमूद ने केवल हामिद को ही अपना साथी बनाया, क्योंकि वो उस चिमटा जो हामिद के पास था, उनका यह प्रभाव था। इसलिए उनके अन्य मित्र जो नूर थे, मोहन सिंह थे, वो सब उनको मुंह कर ताकते रहे। यानी कि मुंह को देखते रहे कि देखो ये इनको मित्र बना रहे, क्योंकि वो उनके पास वो चिमटा था ना, इसलिए उनका ये प्रभाव था, उनकी ये ताकत थी। इसलिए 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 बजे से कभी पूरे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। जो मेले में गए थे, उनके गांव वाले आ गए। मोहसिन, महमूद, नूर और सब लोग गए थे, वो लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसमें हाथ से छीन लिया। जो भिस्ती लाया था मोहसिन, उसकी छोटी बहन थी ना घर में, उन्हें वो भिस्ती उनके हाथ में से छीन लिया और खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे हैं और सुरलोक सीधा है। यानी कि जो भिस्ती लाया था, वो उनके हाथ में उनकी छोटी बहन ने उनके पास से छीन लिया और खुशी के उछली, यानी कि उछल कूद कर रही थी, तब वो भिस्ती नीचे गिर गए, नीचे आ रहे थे और सुरलोक सीधा, यानी कि स्वर्गलोक सीधा, यानी कि वो टूट गया। क्योंकि वो ऐसा चिमटे जैसा तो लोहे का नहीं था, इसलिए वो टूट गया। क्योंकि वो पहले भी हामिद ने उन लोगों को कहा था कि तुम्हारे खिलौने अगर नीचे गिर गए तो टूट जाएंगे और फूट जाएंगे। लेकिन हामिद, वो दूसरे उनके दोस्त थे, वो उनको मान
जब उस मोहसिन की बहन ने वो विस्की अपने हाथ में लिया और उछली तो नीचे गिरा, नीचे गिरते ही वो सूर्यलोक सुधार गया, यानी कि स्वर्गलोक सुधार गया पानी। आगे देखते हैं। और जो महमूद जो विस्की लाया था वो उनकी छोटी बहन ने हाथ में लेकर उछली तो नीचे गिर गया और वो सूर्यलोक सुधार गया, यानी कि स्वर्गलोक सुधार गया, यानी कि टूट गया। अब आगे मियां नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ, यानी कि वो नूर नाम का जो लड़का जिसने वकील लिया था खिलौना के रूप में, वकील का खिलौना लिया था, उसका अंत यानी कि उसका टूटना भी इससे भी गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या टाट पर बैठ नहीं सकते, वकील जमीन पर या किसी भी जगह कहीं पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। वो सोच रहा था जो वकील लेकर आया था वो कि वकील जमीन पर या टाट पर कहीं पर बिछाने पर बैठ नहीं सकते, उनकी इस मर्यादा का कुछ विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटिया गाड़ी गई, दीवार में खुटिया गाड़ी जो थी वो गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा हुआ, यानी कि वो जो खुटिया गाड़ी थी उन पर एक लकड़ी का पटरा, यानी कि पटरा यानी कि जैसा लकड़ी का एक ऐसा होता है जो टेबल जैसा, वो पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, यानी कि एक कागज था वो पटरे के ऊपर, वो पटारा बोलते हैं ना उनको, वो पटरे के ऊपर वो एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे, वो जो नूर लाया था वकील वो उसने पटरा बिछाया कुटिया गाड़ी के ऊपर और उनके ऊपर एक कागज का एक कालीन बिछाया, यानी कागज का एक ऐसा पेपर या कुछ कागज था वो काला कलर का वो कालीन बिछाया और उनके ऊपर वकील साहब राजा भोज, जैसे राजा भोज बैठते ऐसे सिंहासन पर उनको बैठाए, यानी कि बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया, उनको पंखा लगाया उनको हवा आ सके ऐसा पंखा उन्होंने पंखा डालना शुरू किया। अदालतों में खस और टट्टिया और बिजली के पंखे होते हैं, खस और टट्टिया ऐसे जो टेबल पर रखने वाले पंखे जहाँ कहीं पे ले जाते हैं ऐसे पंखे, और बिजली का जो बिजली से चलते ऐसे पंखे भी अदालत में होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? और नूर जो था वो सोच रहा था कि अदालतों में खस टट्टिया और बिजली के पंखे होते हैं, यहाँ मामूली पंखा भी न हो, क्योंकि वो वकील जो उनका खिलौना था वकील का वो उनको पंखा जल रहा था, पंखा रहा था, हवा आने दिया था, हवा डाल रहा था पंखे से, और सोच रहा था कि यहाँ मामूली पंखा भी न हो। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा, वो बांस का जो लाया था वो बांस का बनाया हुआ एक पंखा था और वो हवा में उछलने लगा, क्या मेरे पास ये पंखा है, ऐसा हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चूल्हा माटी से माटी में मिल गया। वो जो मिट्टी का वकील लाए थे वो बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा, तब मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से, यानी कि जो पंखा डाल रहा था वो पंखे से हवा डाल रहा था, वो वकील को मिट्टी का बनाया था उनके हवा से या पंखे की चोट से, यानी कि इसे लगाते समय अगर चोट से भी वो पंखा शायद वो खिलौना था वकील का उनको लग गया होगा और वो स्वर्गलोक या मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चूल्हा मिट्टी में मिल गया, यानी कि और जैसे ही पंखे की साइड चोट लगी हो या हवा से वो सिंहासन बैठे थे वहां से गिर गए और स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चूल्हा माटी में ही मिल गया, यानी कि वो जो गिरे ऐसा ही टूट गया, वो मिट्टी खाता इसलिए मिट्टी में ही वो मिल गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई और जैसे ही वो मिट्टी का वो वकील था, वो तो स्वाभाविक ही है
वो अगर कोई चोट लगे या गिरे कहीं से तो वो टूट जाएगा। और वैसा ही हुआ, वो टूट गया और टूटते ही वो माटी में ही मिल गया और बड़े जोर से उनका मातम हुआ, यानी कि सब निराश हो गए क्योंकि अभी तो वो खिलौना लेकर आए थे और वो टूट भी गया। और जोर जोर से सब रोने लगे, मातम करने लगे कि हमारा खिलौना टूट गया। और उनकी अस्थि यानी कि जो मिट्टियाँ थी जो खिलौने की वो कूड़े पर डाल दी गई, यानी कि बाहर डाल दी गई। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अब लेखक कह रहे हैं कि अब वो हामिद जो चिमटा लेकर आया था लोहे का, उनका हाल सुनिए। उनका क्या हुआ जब वो चिमटा लेकर अपने घर गया था, अब उनका हाल भी सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जो उनकी अम्मी यानी कि दादी थी अमीना नाम की, वो उनकी आवाज सुनते ही और किसकी हामिद की आवाज सुनते ही वो दौड़ी और उसको गोद में उठा ली और प्यार करने लगी, क्योंकि वो मेले में गया था, अभी ही वो आया था। सहसा उसको उसके हाथ में चिमटा देखकर बोली। वो हामिद ने वो 3 पैसे में वो चिमटा खरीदा था और सब लोगों को, उनके दोस्ती उन लोगों को भी बताया था। उन लोगों को भी अपने ये खिलौना को लेकर अफसोस हुआ था कि हमने तो ये ले लिया। उनको थोड़ा निराशा हुई थी, लेकिन ये जो हामिद था वो अपना खिलौना और मिट्टी का और अपना लोहे का चिमटा लेकर अपने घर आया। जैसे ही उसने उसकी अमीना ने यानी कि दादी ने उनकी आवाज सुनी, वो दौड़ी और उसको गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर बोली, यानी कि वो उसके हाथ में चिमटा देखकर शांत होकर वो बोली, यह चिमटा कहाँ से आया? और उसकी अमीना दादी थी, वो हामिद से पूछने लगी कि चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल दिया है। वो बोला कि मैंने मोल यानी कि मैंने पैसों से मोल देकर लिया है, यानी कि पैसे देकर लिया है। क्या पैसे में? कितने पैसे में वो लिया? वो उनकी दादी अमीना वो उनको पूछ रही है। 3 पैसे दिए। वो हामिद ने बोला कि मैंने ये 3 पैसे में ये जो चिमटा है वो खरीदा है। आगे देखते हैं। वो हामिद उसकी अमीना यानी कि दादी ने उसको पूछा कि ये कहाँ से आया और कितने का है? तो हामिद ने कहा कि मैंने मोल देकर खरीदे, यानी कि पैसे देकर खरीदे हैं। और उसकी अमीना ने पूछा कि कितने का? तो 3 पैसे का लिया है। वो उसकी दादी ने पूछा तो हामिद ने कहा आगे। अमीना ने छाती पीट ली यानी कि दुख प्रकट किया। छाती पीटना यानी कि दुख प्रकट करना, उसमें अपना दुख प्रकट किया। यह कैसा बेसमझ लड़का है? वो बोली उसकी दादी अमीना वो हामिद को, यानी कि बेसमझ यानी कि मूर्ख। यह कैसा मूर्ख लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, यानी कि वो बोल रही है कि कैसा बेसमझ लड़का है, यानी कैसा मूर्ख लड़का है कि दोपहर हुआ फिर भी कुछ न खाया न पिया, कुछ लेकर खाया भी नहीं और कुछ पिया भी नहीं। लाया क्या? चिमटा। वो उसकी दादी अमित को कह रही है लाया क्या? सिर्फ चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली? और उसकी दादी जो अमीना थी वो बोल रही है हामिद को कि तुझे और कोई चीज न मिली? लाने की लाया तो सिर्फ चिमटा लाया। दोपहर हो गया लेकिन कुछ खाया भी नहीं और कुछ पिया भी नहीं। बेसमझ लड़का है, यानी कि ये मूर्ख लड़का है। जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया वो बोल रही है तुझे दोपहर तक हो गई, कुछ खाया भी नहीं है और कुछ पिया भी नहीं, तुझे सारे मेले में कुछ और चीज नहीं मिली तो तू ये लोहे का चिमटा उठा कर लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद ने अपराधी भाव से, यानी कि वो अपराधी है, ये जो कुछ खाया भी नहीं था कुछ पिया भी नहीं था। और उसकी दादी ने ऊपर से उनको बोल दिया कि ये बेसमझ यानी कि मूर्ख लड़का है। तो अपना अपराध जो उसने किया है वो चिमटा लेकर 3 पैसे का, वो अपराध भाव से उसकी दादी से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। वो बोल रहा है उनकी दादी को
कि तुम्हारी उंगलियां, जब तुम रोटी बनाती हो तो तुम्हारी उंगलियां है वो तवे से जल जाती, इसलिए मैंने लिया। वो हामिद ने वो स्पष्टता की कि तुम्हारी उंगलियां थी वो तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और जैसा ही हामिद ने ऐसा कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ये लिया, तो बुढ़िया का क्रोध जो उनके ऊपर क्रोध आया, तो जब उसको डांट रही थी बहुत देर से कि तू कितना बेसमझ है, तू दोपहर तक हुआ, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, और लाया तो लाया क्या, चिमटा लाया, और तुझे कोई चीज मेले में से नहीं मिली, वो सब उसको डांट रही थी। तो बहुत कैसा बेसमझ यानी कि मूर्ख लड़का है। तो उनका ये जो क्रोध था वो एकदम स्नेह में, प्रेम के भाव में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, वो सोच रही है, वो बोल रही है कि इस बच्चे में यानी कि हामिद में कितना त्याग करने की इच्छा है, और कितना सद्भाव और कितना विवेक है, सच्चा भाव और विवेक है उसके अंदर। दूसरों को खिलौने देते और मिठाई खाते देखकर इसका मन ललचाया होगा। और जो उनकी दादी अम्मी है वो सोच रही है कि जब दूसरे लोग मेले में, उनके गांव वाले जो मौसी, नूर जैसे सब उनके जो लड़के थे, उनके दोस्त, वो सब गए थे, उन लोगों ने खिलौने लिए थे और मिठाई भी लिया था, और खाते देखकर इनका मन जरूर ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त यानी कि धीरज, धैर्य, संयम, इतना संयम इससे हुआ कैसे? जब्त यानी कि धीरज, धैर्य, संयम इससे हुआ कैसे? वो सोच रही है। अमीना का मन गदगद हो गया, उनका भाव एकदम स्नेह में गदगद भाव विभोर हो गया, वह रोने लगी। वो हामिद को ये चिमटा लाया था वो देखकर वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। वो अपना दामन यानी कि आंचल फैलाकर वो हामिद को दुआएं देती जाती थी, और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। वो सोच रही थी कितना लड़के में त्याग है और कितना सद्भाव और कितना विवेक है, जो दूसरे खिलौनों को देखकर और मिठाई देखकर उसको मन ललचाया होगा। उसका मन जब यानी कि संयम, धैर्य इससे कैसे हुआ है? अमीना गदगद हो गई, उनकी दादी जो थी वो गदगद हो गई और रोने लगी, और दामन फैलाकर यानी कि आंचल फैलाकर वो हामिद को दुआएं देती थी, यानी कि भगवान को बोल रही थी कि उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बूंद से गिर जाते थे, उनकी आंखों से बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। ये यहाँ जो ईदगाह है वो चैप्टर है वो यहाँ समाप्त होता है। इससे हमें ये बोध मिलता है कि अगर कुछ काम है, जो चीज काम की है, वही अगर हमारे पास पैसे कम है तो वही हमें लेनी चाहिए और कुछ नहीं। जो वो हामिद नाम का वो लड़का था वो बहुत समझदार था, उनके दोस्त थे वो मोहसिन थे, नूर थे, सबने अपने अलग अलग खिलौने लिए थे। किसी ने खंजर लिया था, किसी ने रिश्ती लिया था, किसने ये मिट्टी का वकील भी लिया था, लेकिन उन लोगों का कुछ काम नहीं आया। और मोहसिन की छोटी बहन ने उनको हाथ में लेकर उछली तो उनका वो रिश्ती था वो गिर गया और सुरलोक सुधार गया, यानी कि स्वर्ग सुधार गया। और जो नूर के पास था वो वकील था, उसको भी वो बैठाया और पंखे डाल रहा था तो वो भी वहां से गिर गया और वो भी मिट्टी का था और मिट्टी में ही मिल गया। लेकिन हामिद का यह चिमटा बहुत काम आया। उनकी दादी को जाकर उसने ये दिखाया तो उनकी दादी ने उसको दुआ दी। पहले उनका क्रोध आया था और कहने लगी थी कि ये बेसमझ लड़का है, यानी कि मूर्ख लड़का है, दोपहर तक हो गया लेकिन खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, और लाया तो लाया क्या, चिमटा लाया। सारे मेले में जो यही चीज मिली थी वो उसे उसको डांट रही थी। लेकिन हामिद ने अपराधी भाव से उसको कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ये चिमटा लिया। तब वो बुढ़िया है उनकी अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया और वो
सोच रही है कि इस बच्चे यानी कि आमिर ने कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, दूसरे के खिलौने के लेते और मिठाइयाँ देखकर उनका मन जरूर ललचाया होगा। इतना जब्त यानी कि संयम धैर्य उससे कैसे हुआ। वो अमीना उसको देखकर, ये चिमटे को देखकर आमिर पर गदगद हो जाती है और अपना दामन फैलाकर उनको दुआएं देती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदियां गिरने लगती है कि ऐसा मेरे लिए अपने पैसों से कुछ खाया भी नहीं और कुछ पिया भी नहीं, और ये चिमटा लेकर आ गया। यहाँ हम मुहावरे यानी कि रूढ़ि प्रयोग थोड़ा देख लेते हैं। हमने उस लेक्चर में भी 2-3 शब्द आए थे जो हमने देखा था मुहावरे के रूप में। दिल कचोटना, वो ऐसा एक शब्द आया था, उनका अर्थ होता है कुछ न पाने पर दुख होना, ऐसा उनका वो भावार्थ होता है। बड़ा बेड़ा पार लगाना, ऐसा भी शब्द आया था। वो उनकी अमीना बोल रही थी कि हमारा बेड़ा पार लगा दे, वो किनारे ले जाना या संकट से बचाना, उनका ये उसका ये भावार्थ अर्थ होता है। गले मिलना, ऐसा एक शब्द आया था। वो जब नमाज पढ़ने के लिए गए तब वो गले मिल रहे थे तो प्रेम से भेटना, वो इसका ऐसा होता है। दिल बैठ जाना यानी कि हताश या निराश होना, दिल बैठ जाना यानी कि हताश या निराश होना। और पांचवा है बाल बाका न होना यानी कि जरा भी नुकसान न होना, किसी का भी जरा भी नुकसान न होना, वो उनका ये अर्थ है। सुरलोक सुधारना, अभी वो हमारे इसी चैप्टर में आया था कि उनका परिस्थिति था वो गिर गया, वो सुरलोक सुधार गए यानी कि मर गए यानी कि मर जाना। और छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रकट करना, अभी हमने देखा था उनकी अमीना जो थी वो छाती पीट रही थी क्योंकि वो चिमटा लेकर आया था, तब छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रकट करना। ये मुहावरे का ये उनका मुहावरे का शब्द का ये अर्थ है जो हमने यहाँ पर देखा। जो सब लोगों को कंठस्थ करना है तो कहीं भी ये शब्द आ सकते हैं और सबको ये कंठस्थ करना है। खास करके वो शब्दार्थ जो आए थे, ईदगाह, कुबेर, ऐसा जो शब्द आया था तो सब लोगों को ये कंठस्थ करना है। इनके साथ ये भी मुहावरे भी अपने आपको कंठस्थ करना है।